नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कैग रिपोर्ट में खुलासा, हवा की जांच का झूठा आंकड़ा, लाखों गाड़ियां नियमों से बाहर, डीटीसी की बसों ने भी की अनदेखी। दिल्ली में हवा खराब होने के पीछे बड़ा कारण खुलकर सामने आ गया है। दिल्ली विधानसभा की लोक लेखा समिति पीएसी की ओर से पेश सीएजी रिपोर्ट से पता चलता है कि दिल्ली में हजारों गाड़ियां बिना सही प्रदूषण जांच के दौड़ रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 21 के बीच केवल 46 से 63% वाहनों का ही एमिशन टेस्ट हुआ। कई जगह बिना जांच के ही पीयूसी सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये रही कि दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी की बसें भी नियमों का पालन नहीं कर रही। रिपोर्ट में बताया गया कि कई पीयूसी केंद्रों पर टेस्टिंग सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई है। लाखों डीजल और पेट्रोल सीएनजी वाहनों को बिना सही टेस्ट के प्रमाण पत्र दे दिए गए हैं। इससे पूरी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं। दिल्ली में 953 पीयूसी सेंटर हैं, लेकिन उनका वितरण असमान है। इनमें 31% तो सिर्फ खास गाड़ियों जैसे बस ट्रक के लिए है। रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 21 के दौरान 22,14,000 डीजल गाड़ियों में से सिर्फ 24% का टेस्ट हुआ, जबकि 65,36,000 पेट्रोल सीएनजी गाड़ियों में भी सिर्फ 1,08,000 का ही सही टेस्ट हुआ है। 10,61,000 बीएस फोर्थ गाड़ियों में से 5,661 गाड़ियों को बिना टेस्ट पास कर दिया गया। कुछ सेंटर पर 1 मिनट में कई गाड़ियों का टेस्ट यानी कि फर्जी टेस्टिंग हुआ। सरकारी वाहन भी नियमों से बाहर। रिपोर्ट में सामने आया कि सरकारी बसें और सार्वजनिक परिवहन वाहन भी नियमों का पालन नहीं कर रहे। दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी और क्लस्टर बसों का नियमित एमिशन टेस्ट नहीं हो रहा। कई बसें बिना परीक्षण के ही सड़कों पर चल रही हैं। समिति ने सवाल उठाया कि जब सरकारी वाहन ही नियमों का पालन नहीं कर रहे तो आम नागरिकों से नियम मानने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। पुरानी डीजल गाड़ियां बड़ा खतरा। दिल्ली में बड़ी संख्या में पुरानी BS 3 और BS 4 डीजल गाड़ियां अभी चल रही हैं, जो हवा में खतरनाक प्रदूषक छोड़ती हैं। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि इन गाड़ियों में डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर DPF लगाने से प्रदूषण काफ़ी कम हो सकता है, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। दिल्ली में 4,64,000 BS 4 डीजल गाड़ियां हैं, जिनसे PM और NOx प्रदूषण होता है। ऐसे में DPF लगाने से 60 से 90% प्रदूषण कम हो सकता है, लेकिन CPCB की 2015 की सिफारिश और IIT कानपुर के 2016 के सुझाव के बावजूद अब तक कोई पायलट प्रोजेक्ट नहीं शुरू। समिति ने सरकार को इस तकनीक को लागू करने की सलाह दी है। फिटनेस टेस्टिंग सिस्टम पुराना। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार वाहनों की फिटनेस जांच के लिए दिल्ली में सिर्फ 2 प्रमुख केंद्र बुराड़ी और झुलझुली हैं, और वहां भी जांच ज़्यादातर मैनुअल तरीके से होती है। आधुनिक ऑटोमेटेड टेस्टिंग सिस्टम की कमी के कारण वाहनों की सही स्थिति का आकलन नहीं हो पाता। ऐसे में ऑटोमेटेड सेंटर ATS अभी भी नहीं है, और 4,10,000 गाड़ियों की सालाना टेस्टिंग क्षमता में से 88% मैनुअल सेंटर पर होती है। परिवहन विभाग की प्रवर्तन शाखा में स्टाफ की भारी कमी भी रिपोर्ट में सामने आई। इसमें शाखा में 819 पदों पर सिर्फ 292 कर्मचारी हैं। 47% पीयूसी उल्लंघन दूसरे राज्यों के वाहन कर रहे हैं। 128 एंट्री पॉइंट्स में सिर्फ 7 पर निगरानी हो रही है। 2018 से 20 में 52,711 धुएं वाले चालान और 44,089 पीयूसी न होने के चालान काटे गए, लेकिन स्टाफ कम होने से पूरा कवर नहीं हो पाता। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।